नाज़रीन इकराम, रात गए बड़ी खबर आई है। फैसले से पहले ही फैसला हो गया, क्यों ना कि तमाम तर निगाहें तोशाखाना केस पर हैं। एक जानब तो तोशाखाना केस आज जज हुमायूं साहब ने सुनना है। इससे पहले ही जज हुमायूं साहब को इनको क्लीन चिट दे दी गई है अपोजिशन की जानब से, जो इमरान खान की प्रोफाइल में सबसे बड़ा दुश्मन है, मतलब सबसे ज़्यादा मुखालिफ है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। इन दोनों अदालतों से खान साहब को कोई ज़्यादा अच्छे की उम्मीद भी नहीं है और इन सब के साथ एक मैसेज ज़मान पार्क पहुंचा दिया गया है और यही मैसेज बनी गाला भी पहुंचाया गया है कि मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, सज़ा और नाअहली का वक्त आ चुका है। खान साहब का कल रात का जो बयान था वो इसी हवाले से था। खान साहब को ये बात रियलाइज़ हो चुकी है कि इन सब के अंदर कुछ ना कुछ होना है, इस किस्से को अंजाम तक पहुंचना है। और खान साहब ने जो मिलिट्री सेक्रेटरी जो जनरल हो चुके हैं, अब इनको बोलने का कहा है। और दूसरी तरफ जज हुमायूं ने तंग कर रखा है, हाथ पांव समेट कर बैठ गए हैं, क्योंकि उन्होंने कल ही कह दिया था कि मैं आज हर हाल में फैसला सुना दूंगा, हतमी फैसला महफूज कर लूंगा। और वो 100% श्योर है कि वो आज सारा काम खत्म कर देंगे। सबके अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत ही ज़्यादा समझने वाली हैं। और दूसरी जानब एक और बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके साथ शेयर करूंगी। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है, या फिर शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, तो इसका ये हरगज मतलब ना ले कि इससे पीटीआई को फायदा होगा। वो कहते हैं ना, खाने खब्बी तो मारने सज्जी, ओ अल्लाह हाल है नादा। यानी अगर ये किसी और को घूर रहे हैं तो इसका मतलब है ये सुना किसी और को रहे होते हैं। ये बहुत ही दोगले हैं। आप इनकी चालाकियाँ देखें कि अगर कुछ दिन पहले इन्होंने 7 रुपये पेट्रोल कम किया था और अभी अचानक इन्होंने 20 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है, भला ऐसे कौन करता है। और दूसरी जानब हमारा बिल्ला शरीफ यानी नवाज शरीफ अभी भी इसहाक डार की नाम का दरूद कर रहे हैं। पीटीआई के साबका अरकान की मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि पीटीआई के एक अहम अरकान ने निगरान हुकूमत के लिए अपना नाम दे दिया है और इसने अपनी सीवी को बहुत ही अच्छा करके पेश किया है। और ये जनाब अपनी सीवी जमा करवाने में सबसे ज़्यादा आगे हैं। मैं अभी इन साहब का नाम नहीं बता सकती और अभी बहुत सी चीज़ें और भी कंफर्म करके इसके बारे में भी आपको मुकम्मल डिटेल जल्द ही दे दूंगी। जहां खान साहब को इतने संगी साथी छोड़ गए, वहां अगर ये भी छोड़ जाए तो जाने दो क्या फ़र्क पड़ता है। और ऐसे मुनाफिक सियासतदानों को साथ लेकर इलेक्शन नहीं जीते जाते। इलेक्शन तब जीते जाते हैं जब आवाम साथ होती है, और सारी आवाम इमरान खान के साथ है। और इसके अलावा मज़ीद आपको बताते चलूँ कि इमरान खान साहब जो कि मशहूर तरीन सीनियर सहाफ़ियों में से एक हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में बहुत ही अहम पैगाम दिया है और उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। मैं 100% श्योर हूँ कि उन्होंने बहुत से लोगों से बातचीत करके ये ट्वीट की है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े सहाफ़ी हैं, इसलिए बहुत से सियासतदानों के साथ उठते बैठते रहते हैं। हाल ही में इन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि सिर्फ 90 दिनों के अंदर अंदर ड्रामाई अंदाज में पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ। वो कहते हैं कि इस दौर में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मकबूल पॉलिटिशियन इमरान खान और पीटीआई को तोड़ने की मुकम्मल कोशिश की गई, क्योंकि इमरान खान साहब के जो मुखालिफ हैं उनकी भरपूर कोशिश रही है या तो इमरान खान की पब्लिक सपोर्ट को ख़त्म किया जाए या फिर सियासी सपोर्ट को ख़त्म कर दे। पब्लिक सपोर्ट को तो वो ख़त्म ना कर सके, लेकिन आखिरकार कुछ हद तक वो इमरान खान की सियासी सपोर्ट को ख़त्म करने में कामयाब हो गए। इमरान खान ने ये बात वाज़ह कर दी है कि तोशाखाना केस से इमरान खान साहब को कभी भी रिहाई या बरी नहीं किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ्यूचर में एक बार फिर खान साहब ने अरेस्ट भी होना है। इस केस में खान साहब को मुजरम भी करार दिया जाना है और हकीकी बात है कि इन सब के अंदर खान साहब की नाअहली भी होगी। इन सब मामलात के नतीजे में खान साहब फौरी तौर पर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से निकल जाएंगे। ये तो हकीकी बात है कि खान साहब के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो या तो खान साहब को छोड़ गए हैं या जेल में हैं। उन्होंने मज़ीद सवालिया निशान के साथ लिखा कि क्या खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब सिर्फ चंद रोज़ की बात है कि खान साहब तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट से सज़ा पाएंगे और सियासत से नाअहल हो जाएंगे।
اور گرفتار ہو جائیں گے اور توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اور یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ عمران خان کے مخالفین ہر حال میں، ہر صورت میں عمران خان کو الیکشن سے پہلے جیل میں بھیجیں گے، اور کامران کا یہ پیغام ازمان پارک میں عمران خان کو بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ اور اس طرح کی پاکستانی پولیٹکس سے ریلیٹڈ لیٹسٹ اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تھینکس۔